हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने हुई ब्लाइंड एपिसोड 9 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम पास का सीन देखते हैं जहां पर वो प्रोड्यूसर उसे होपवेल सेंटर में शूटिंग कर रहा होता है। तभी वो यूनजी से पूछता है, तभी यूनजी उसे कहता है कि तुम कौन हो। तभी प्रोड्यूसर कहता है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ और मुझे यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर होपवेल सेंटर में बच्चों को कैद करके रखा जाता है और उससे काम भी करवाया जाता है। तभी यूनजो उससे अपनी आईडी मांगता है और वो प्रोड्यूसर अपनी आईडी दे देता है और वो प्रोड्यूसर कहता है कि यहाँ पर मैं छुपके से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि ये सब कुछ पूरी दुनिया को पता चले। फिर दूसरा बच्चा कहता है कि पहले आप उस बच्चे को बचाएं, उसे ट्रीटमेंट की काफी जरूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। तभी यूनजे ये उसी दीवार पर कुछ लिख रहा होता है। तभी हम ताइयों को देखते हैं जहाँ पर वो किलर यूनजे यहीं पर आ जाता है। तभी वो किलर कहता है कि मेरा प्लान ये था कि अगर तुम्हें कोई बचाना आया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें मरना होगा। तभी ताइयो कहते हैं कि मुझे याद है कि हम लोग किसी साथ रहा करते थे, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए वो माफी मांगता है और अपनी ही जेल से कूद जाता है और उसको सेट कर लेता है। तभी वहाँ पर जजरीन आता है और ताइयो को बचाने की कोशिश करता है और संग्रियन को भी होश आ जाता है और उसी जगह पर आ जाता है और ताइयो को जिंदा करने की काफी कोशिश करता है। तभी जजरीन उसे रोकता है और जजरीन काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन ताइयो मर जाता है और जजरीन काफी गुस्सा करता है संग्रियन पर और संग्रियन भी वहाँ से चला जाता है। जजरीन कहता है कि उसने खुद को ही पनिश किया है और वहाँ पर मिस्टर बिग के आदमी आ जाते हैं और संग्रियन उन सभी से काफी फाइट करता है। तभी वो लोग जजरीन के गले पर रस्सी टांग देते हैं। तभी संग्रियन उसे बचा लेता है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और सभी को अरेस्ट किया जाता है। तभी चोह्युन पुलिस स्टेशन पर जाती है और संग्रियन के बारे में पूछने लगती है। तभी संग्रियन उसी किम डिटेक्टिव से पूछता है कि क्या मेरा भाई ठीक है। तभी चीफ मिस्टर बिग से मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि तुम्हें पता था कि वहाँ पर पुलिस आने वाली है, तो तुम वहाँ से क्यों नहीं भागे। क्रेजी डॉग ये कहता है कि मैं जेल में ही संग्रियन को मार डालूंगा। तभी चोह्युन जजरीन को पुलिस स्टेशन में मिलते हैं और कहते हैं। तभी जजरीन कहते हैं मैं तुम्हें सब कुछ क्यों बताऊं। तभी चोह्युन कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि हम लोग एक टीम है, लेकिन चोह्युन कहते कि मुझे तो ये लगा था कि हम लोग एक टीम है, लेकिन आप तो अपने ही भाई पर विश्वास नहीं कर रहे, तो आप मुझ पर क्या करेंगे। और वहाँ से चली जाती है। जजरीन अपने घर आता है। तभी उसकी मॉम उससे कहती कि तुमने कहा था कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे, लेकिन तुमने तो संग्रियन को ही अरेस्ट करवा दिया। और वो कहते कि वो मिस्टर पेक मुंगकांग जो कि मेरी बेटी को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल से मार डालेंगे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनकी बेटी का मर्डर संग्रियन ने किया है। तो उसको डैड कहते हैं कि पुलिस स्टेशन उसके लिए सेफ जगह नहीं है। तभी हम देखते हैं कि किम चीफ से मिलने के लिए चाहता है। तभी चीफ उसे कहता है कि मिस्टर बेक और संग्रियन को साथ में जेल में रखना है। तभी किम कहता है कि अगर उन दोनों साथ में रहे तो किसी का मर्डर हो चुका होता है। तभी चीफ कहता है कि तुम मर्डर की बात मत करो, तुमने तो पहली बार तो ये मर्डर नहीं किया, बल्कि तुमने दूसरी बार करने जा रहे हो। तभी हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर चांगमल की फैमिली का मर्डर हो चुका होता है। तभी किम वहाँ पर होता है और वहाँ पर वो उसी बच्चे को देखते हैं जो कि वो काफी डरा हुआ होता है। किम उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा उसे देखकर काफी डर जाता है और किम उस बच्चे को मार डालता है। उसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है। तभी किंग मिस्टर बेक को वॉशरूम में ले जाता है और उससे कहता है कि मुझे मिस्टर चीफ यामिन का सीक्रेट बताओ, अगर तुमने मुझे ये बता दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी मिस्टर बेक कहता है कि मेरी हाथ की हथकड़ी खोल दो। तभी वो किम हाथ की हथकड़ी खोल देता है और वो मिस्टर बेक किम पर अटैक करके उसे मार डालता है और वो संग्रियन के पास जाता है और कैमरा बंद कर संग्रियन को मारने लगता है और उसका गला दबाने लगता है। जजरीन जल्दी से पुलिस स्टेशन पर आ जाता है। फिर वो एक क्लिप दिखाता है और कहता है कि इस क्लिप में चंगमल का मर्डर किसने किया वो इसमें है।
फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर वोंग दरवाजा खोलता है। तभी वो किलर जो कि मिस्टर बेक होता है वो आ जाता है और वोंग की मॉम और को मार डालता है। लेकिन वोंग बाथरूम में छुप जाता है, लेकिन मिस्टर बेक उसे पानी में डुबाकर मार डालते हैं। फिर वो सीधा हॉस्पिटल जाता है और उसे पुलिस ऑफिसर पर अटैक करता है और जंग मंजुल को भी नीचे गिरा कर मार डालता है। और पुलिस स्टेशन में ये बात फैल जाती है कि किम पर मिस्टर बेक ने अटैक कर दिया है। तभी जज र्यून कहता है कि संग र्यून कहाँ पर है और सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर उन दोनों को पुलिस ऑफिसर सभी रोक लेते हैं और संग र्यून की जान बच जाती है, लेकिन डिटेल की कांग जो कि मर जाता है। और यहाँ पर संग र्यून पर जो भी इल्जाम लगे थे वो सभी मिट जाते हैं और उसके बाद वो घर पे आ जाता है और जज र्यून उसके लिए रेमियन बनाता है और वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। चीप सारी मीडिया में ये कह रहा होता है कि संग र्यून जो कि उस पर जो भी इल्जाम लगे थे वो झूठे थे, बल्कि मोंग कांग मिस्टर बेक ने ही जंग मंचुल के फैमिली का मर्डर किया है। तभी ताहियों का वहाँ पर फ्यूनरल होता है और सभी जूरी मेंबर वहाँ पर आते हैं। तभी वहाँ पर जंग र्यून आता है और जोह्यून उसे माफी मांगती है। तभी सियोंग वहाँ पर आता है। तभी जोह्यून कहते हैं कि तुम्हारे लिप पर चोट लगी है। तभी जोह्यून को किसी का कॉल आता है और वो उस कॉल में हॉफवेल सेंटर की बात करती है। फिर जज र्यून वहीं पर रुक जाता है और सियोंग भी वहीं पर होता है और सारे डिटेक्टिव क्रेजी डॉग यानी कि मिस्टर बेक के घर की तलाशी करते हैं, जहाँ पर उन्हें उनकी वाइफ की लाश मिलती है। संग र्यून कॉल लिस्ट चेक करता है, जिसमें उसे एक नंबर पर काफी बार कॉल किया गया होता है। उसके बाद संग र्यून उसी रेस्टोरेंट में आता है। तभी वो कैप्टन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, मैंने तुम्हें गलत समझा। संग र्यून कहते हैं कि आपने सब कुछ छुपा कर क्यों रखा? आपको पता था कि मिस्टर बेक और यामिन रोज कॉल पर बात करते थे। तभी वो चीप उसी स्केलेटन की फोटो देख रहा होता है। तभी वहाँ पर कैप्टन ड्रंक हालत में आ जाता है और उसी चिप से झगड़ा करने लगता है। तभी संग र्यून मौका देकर चिप का मोबाइल ले लेता है और उसी फोटो को देख लेता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी संग र्यून उसी मोबाइल को चेक करता है, जहाँ पर उसी मोबाइल में हाइजीन का मर्डर का वीडियो होता है, जो कि 19 अगस्त को होता है, लेकिन उसका मर्डर तो 15 को हुआ था। उस वीडियो में वो किलर कहता है कि तुम अपने डैड की वजह से ही मरोगी। तभी हम जज र्यून को देखते हैं जो कि वॉकिंग कर रहा होता है और हम उसके शूज देखते हैं, जहाँ पर उसे येलो मार्क होता है। फिर वो वापस से डॉल बनाने लगता है, जहाँ पर उस सभी डॉलों के पीछे नंबर होते हैं और वो फिर नंबर